सारे विश्वास को तोड़ते हुए, सारे यकीन को तोड़ते हुए, ये सारे भ्रम के जाल को तोड़ते हुए शास्त्रकार कहते हैं ये सब मिलना बहुत आसान है, लवंती मिल जाते हैं। ये वो धम्मो न लभ्यते, एक धर्म का मिलना ये संसार के अंदर सबसे दुर्लभ है। धर्म का मिलना बहुत कठिन काम है। लेकिन ये सब चीजें जिनका जो हमारा आकर्षण है, हम चाहते हैं दुनिया के अंदर देखते हैं, ये सब तो इस आत्मा को सहज रूप से ही क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। क्योंकि पुण्य पाप चलता रहता है, कभी पुण्य का योग मिलता है तो उसको बहुत कुछ दुनिया की चीजें क्या करती हैं, मिलती हैं। तो इसमें ये संदेश दिया है, दुनिया का चाहे कितना बड़ा वैभव हमारे को मिले, उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन उसका अभिमान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वहीं पर रुकना नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ मिल गया, अब धर्म ध्यान करने की क्या जरूरत है, अब सत्संग करने की क्या जरूरत है, अब कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है, स्वाध्याय करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मेरे पास है। ये और बड़ा अज्ञान और बड़ा उसके अंदर जो है ये अंतराय कर्म क्या करता है, होता है। दुनिया के मिलने पर धर्म का थोड़ा सा प्रवृत्ति है, उसको भी क्या कर लेता है, संसार का वैभव मिलने पर छोड़ देता है। क्योंकि पार प्राय करके ऐसा हो जाता है, साधन मिल गए, सत्ता मिल गई, कामना मिल गया, दुनिया भर का वैभव मिल गया, तो सोचते हैं सब कुछ तो मिल गया, और करना हमारे लिए क्या बाकी रह गया। और वो धर्म ज्ञान थोड़ा बहुत जो करते, सत्संग करते, उसको भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उनका संसार निरंतर क्या करता रहता है, बढ़ता रहता है। ये शास्त्रकार यहाँ पर क्या करते हैं, बतलाते हैं। कितना कठिन है धर्म का मिलना और कितना कठिन है जो धर्म का उपलब्ध होना, ये शास्त्रकार लगातार इस आत्मबोध, अस्तित्व बोध के अध्ययन के अंदर प्रभु परमात्मा क्या कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। महात्मा एकनाथ जो अपने समय के बड़े ही महान पुरुष थे, और उन्होंने गृहस्थ में रहते रहते अपने आप को इतना बड़ा साधक बनाया, इतनी बड़ी साधना कर ली, ऐसे काम भोग विषय वासना से उपरत हो गए। उनके पास जाने से ही लोगों को शांति क्या करती थी, मिलती थी। महात्मा एकनाथ, संत एकनाथ, उनके जीवन को देख करके एक युवक उनके पास क्या हुआ, पहुंचा, और वो पहुंचने के बाद उनको वंदना करके नमस्कार करके बैठा, और उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या चाहते हो, क्या जिज्ञासा है। तो उन्होंने कहा भगवान मैं दुनिया भर के अंदर भटका, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे मन के अंदर वैराग्य भाव पैदा क्या करता, होता नहीं। मेरे मन के अंदर संसार से मुक्ति की भाव पैदा नहीं होती। कुछ न कुछ झंझट क्या करता है, चलता रहता है। कहीं भी जाता हूं, कुछ भी करता हूं, ये झंझट मेरे जीवन से दूर हो। जैसे महात्मा लोग जीते ऐसा जीवन जीऊं, लेकिन बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी मेरे को ऐसी स्थिति प्राप्त क्या करती, होती नहीं है। तो आप बतलाइए, आप इतने शांत कैसे रहते हैं, इतने कसाय की मंदता में कैसे रहते हैं, और इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं। कुछ भी न होते हुए भी आपको ये प्रसन्नता, ये जो निर्लोभिता, ये शांति आपको कहां से क्या होती है, प्राप्त होती है। ये मैं आपसे क्या करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। जिस समय उस युवक ने अपनी असफलता की कहानी को बतलाया, जिस शांति को ढूंढने के लिए मैं दुनिया भर के अंदर कुछ करता रहा, लेकिन वो शांति मुझे क्या हुई, उपलब्ध नहीं हुई। तो आप जैसा जीवन जीते हैं, उस जीवन को मैं कैसे प्राप्त कर सकता। जिस समय अपनी बात बतला ही रहा था, वो संत एकनाथ ने उसका हाथ लिया और हाथ को देखा, अरे युवक, बेकार की बातों में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, शांति चाहिए, वो न, अरे बेकार की बातों में, बेमतलब की बातों के अंदर तुम समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसे घूम फिर रहे हो। देखो तुम्हारे ये हाथ की रेखाएं क्या है, आज से 7वें दिन तुम्हारी क्या है, मौत। आज से 7वें दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। जो काम रह गया उसको क्या कर लो, पूरा कर लो। क्यों इधर उधर की बातों में जो समय बर्बाद कर रहे हो। और मौत की बात 7वें दिन की जिस समय सुनी, तो वहां तो भूचाल क्या कर गया।
और वहां से उठा, उसने नमस्कार किया, जैसे अपनी आसन पाटी ली वहां से भागा, 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी। अरे अभी तो वो काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। वो तो ऐसा दिमाग उसका पागल हो गया, 7वें दिन मरना है, अभी तो इतना कुछ करना बाकी है। और वो सोचता ये करूं या वो करूं, वो करूं या वो करूं, उसी में उसका दिन चला गया और सारी रात जागते हुए उसका क्या कर जाता है, निकल जाता है। और दूसरा दिन जिस समय हो गया, अब क्या करना, परिवार के लिए करना है, घर के लिए करना है, रिश्तेदारों के लिए करना है, देन लेन वगैरह करना है, उसको इस तरह से समेटना है, देना लेना है, वो हिसाब किताब बना लूं, ये करूं, और वो ये करूं या वो करूं, उस झंझट झंझट के अंदर वो दूसरा दिन भी उसका क्या कर गया। और उसकी आत्मा कांप रही है, 2 दिन निकल गए और 5 दिन के बाद तो मेरी मौत क्या है, निश्चित है। अब 3 दिन तक तो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, और चौथा दिन जिस समय शुरू हुआ वो सोचने लगा जब मरना ही है तो मैं ये क्या सोच रहा हूं। अरे कौन अपना कौन पराया, किसका रजिस्ट्रेशन करना, किसका काम करना, किसका लेना, किसका देना। अरे भाई 7वें दिन, अब 3 दिन 4 दिन मेरे जिंदगी के रह गए, तीसरे दिन मैंने मर जाना है, अब ये क्या कुछ सोच रहा हूं। ऐसा सोचते सोचते कोई अपना नहीं है, क्या मैं कर सकता हूं, अपने अपने भाग्य का सब करते हैं। ऐसा करते करते 5वां दिन जिस समय हो गया तो परम शांति के अंदर क्या कर गया, न किसी के क्रोध, न किसी के प्रति अपनापन, न किसी के परायपन, न कोई शत्रु, न कोई मित्र, न कोई अपना परिवार, न कोई दूसरा परिवार। ये सारा कुछ उसका 5वें दिन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और शांति के साथ जहां बैठा था वहीं पर बैठा रहा। किसी ने क्या बोला, क्या आया, क्या हुआ, उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं रही। भाई दूसरे दिन तो तीसरे दिन मैंने मरना है, अब करना क्या है। तो बंधु मौत तो सामने दिखाई दे रही थी, वो परम शांति के अंदर क्या कर गया, पहुंच गया। साधन में बिल्कुल तैयारी में था, जिस समय भी मौत आएगी झट उसके साथ हम क्या करेंगे, चल पड़ेंगे। हम देखेंगे मौत कैसा होता है, उसका अनुभव करेंगे। आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि मौत कैसे होती है, शरीर के अंदर से प्राण कैसे निकलते हैं, वो अनुभव करने का क्या दिन है। वो एक एक क्षण जो उपलब्ध वो जो उपयोग करता हुआ बैठा हुआ था, किस समय मौत आती है, कैसे आती है, किस तरह से झपट्टा मारती है, कैसे शरीर से प्राण निकलते हैं, इसी भाव में एकांत शांत होकर के वो मौत का इंतजार कर रहा था। उधर से एकनाथ जी महाराज उधर से क्या हुए, निकले। और जब जिस समय निकले और उन्होंने पूछा ये मकान एकनाथ जी का है क्या, उन्होंने कहा उस सेवक का है। और जिस समय बात सुनी तो अंदर चले गए, और वो जो भगत वहां पर बैठा हुआ था उसने उनको नमस्कार किया, उनको जो वंदना की, भाई आपने जो बतलाया था उसी हिसाब से। तो उन्होंने जो उनको पूछा, बेटा पिछले दिन तुम्हारे कैसे गुजरे। तो उसने कहा भगवान जिस समय मैं आपके पास गया, आपने मौत की जो बात कही, उसके बाद 3-4 दिन तो मेरे बड़े भारी रहे, फिर मैं समझ गया, मैं जाग गया, ये मौत तो आने वाली है, दुनिया के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछले 3 दिन से मैं परम शांति के अंदर क्या हूं। क्या क्रोध आता है, उसने कहा क्रोध क्या करना, क्या कोई लोभ लालच आता है, और लोभ लालच का करना क्या, जीवन ही नहीं रहेगा। तो क्या दुनिया के अंदर कोई चिंता फिक्र है, ये काम करना वो काम करना, कुछ नहीं। मैं तो सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। मैं तो मौत का क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। एकनाथ कहने लगे तो पूछ रहे थे ना तुम कैसे शांति में रहते हो, कैसे निर्लेप रहते हो, कैसे निरा क्रोध के बिना रहते हो, कैसे इसमें से अलग होकर के रहते हो। जैसे तुम इस समय रहते हो ना, ऐसे में हर पल हर क्षण वो मौत को मैं अपने चारों तरफ क्या करता हूं, देखता हूं। और जैसे तुम इस समय जी रहे हो, ऐसा ही जीवन में हमेशा हमेशा क्या करता हूं, जीता हूं। युवक इसी जीवन को जियो। और यही तुम्हारा जो प्रश्न था उसका उत्तर देने के लिए मैंने ये बात कही थी। मौत तो जब आएगी तब स्वीकार कर लेना, कभी ना कभी तो क्या करना है, आना ही है। तो बंधु शांति प्राप्त करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए वो मौत को क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। वरना ये शांति मिलना, धर्म का मिलना, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं बड़ा दुर्लभ, बड़ा कठिन है। और उसको मौत का जिस समय उसने साक्षात्कार किया तब जाकर के उसको शांति क्या होगी, प्राप्त होगी।
वरना ये संसार छूटना आसान काम, आत्मा की तरफ जो मुड़ना आसान काम। एक भाई ने मेरे को आकर के बतलाया, जिनका दवाई का दुकान, इतनी बड़ी दवाई की दुकान, और जो पिताजी की गुडविल, और उसने भी पिताजी जैसे गरीबों का ध्यान रखते थे, जरूरतमंदों का ध्यान रखते थे, सबका ध्यान रखते थे, उसी तरह से उसने सोचा पिताजी ने इतनी बड़ी गुडविल बनाई है तो उस गुडविल को मैंने कम क्या करना नहीं। उसने भी उसी तरह कारोबार करना प्रारंभ किया। वो शहर भर के लोग उस दुकान के अंदर क्या करते जाते, और आसपास के दवाई के दुकान वाले तो इंतजार करते रहते, कभी ग्राहक आए तो उसको दवाई दूं, लेकिन उसके दुकान में लाइन क्या करती रहती थी, लगी रहती थी। उन्होंने कहा प्रभु कृपा से सब कुछ है, तो अब किसी को ठगना क्या है, वह बढ़ाना क्या है, जरूरत क्या है, और पिताजी ने सब कुछ किया हुआ है और इतनी अच्छी गुडविल बनाई हुई है, पता नहीं कितना दवाई कितने लोगों को तो वैसे ही क्या कर देता था। और उस दुकान के अंदर इतनी भीड़ रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी, वो दुकान खोलने से पहले एक एक घंटे से लोग आकर के वहां पर क्या करते थे, इंतजार करते थे। लोग कहते भाई आगे जाकर के ले लो, इधर उधर ले लो। मैंने कहा नहीं, हम तो इनसे ही क्या करना है लेना। ऐसी भावना से देते हैं, ऐसे विचारों से देते हैं, इनसे दुकान से दवाई लेते हैं तो दवाई हमारे को क्या कर जाती है, लग जाती है। बंधु भावना का भी बड़ा फर्क पड़ता है, दवाई के साथ दुआ का बड़ा भारी फर्क पड़ता है। वो कहते दवाई तो सब कुछ मिलेगी, लेकिन ऐसी सद्भावना से दुआ से देने वाला कोई दूसरा दुकानदार हमारे को नहीं मिलेगा। उसने कहा गुरुदेव एक बार ऐसी बात हुई, और मैं जिस समय वहां पर दुकान में खड़ा था, एक बूढ़ी माता, बड़े बुढ़ापे के अंदर, कपड़े तो उसके बड़े अच्छे थे, गरीब तो लगती नहीं थी, लेकिन बुढ़िया थी। वो अकेले धीरे 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 वो दुकान के सामने आई, रोड पार करके दुकान में आना था, गाड़ियां आती जाती थी, और वो सामने पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आकर के वो क्या कर गई, बैठ गई, और बार बार दुकान की तरफ क्या करती, देख रही थी, बार बार देख रही थी। मैंने सोचा है कौन है, पहले तो इसको मैंने देखा नहीं, और कोई गरीब है, जरूरतमंद है, क्या इसको जरूरत है, और यहां इतने देर से बैठी हुई है। वो जैसे ही ग्राहक वगैरह छट गए, और ग्राहक छटने के बाद, और मैंने सोचा जाकर के उनसे क्या करता हूं, पूछ लेता हूं। वरना बंधु कोई दूसरे की क्या चिंता फिक्र करता है। कोई दयालु होते हैं, इंसानियत वाले होते हैं, अच्छे गुडविल वाले होते हैं, वो आसपास के किसी तकलीफ को, चेहरे को देख करके थोड़ा अनुभव कर लेते हैं। वो कहता मैं वहां से उतर करके सड़क पार किया, पार करके उस बूढ़ी माता के पास में क्या हुआ, पहुंचा, और मैंने कहा माँ, वो एकदम उसने देखा, और मैंने कहा क्या चाहिए तुम्हें, इतने देर से धूप में यहां पर पेड़ के नीचे बैठी हुई हो, तुम्हें क्या चाहिए। अब जिस समय मैंने बोला तो उसका चेहरा एकदम जे फक्सा पड़ा, बड़ी तकलीफ सी हुई। उसने थोड़ी देर में अपने आप को क्या कर लिया, संभाल लिया। उन्होंने कहा बेटा बताती हूं। मैंने पूछा बताओ क्या बात है, और कैसे जो इतने देर से यहां पर बैठी हुई है, क्या चाहिए तुम्हारे को। तो बूढ़ी माता कहने लगी बेटा मेरे 2 बेटे हैं, वो बाहर देश के अंदर रहते हैं, और जब भी गर्मियों की छुट्टी होती है तो बच्चों के साथ मेरे पास आ जाते हैं, और जितने दिन यहाँ पर थोड़ी दिन मेरे पास रहते हैं, और उन्हीं रहे हुए दिनों को याद कर करके मैं साल क्या कर देती हूँ, बिता देती हूँ। और तो कोई आया नहीं, 2 बेटे हैं, उनका परिवार उनके पास रहता है, बहुएं बेटे उनके साथ ही हैं, और साल में दोनों एक बार आते हैं, और गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर रहते हैं। वो जो थोड़े दिन रहते हैं उनकी स्मृतियों में उनको याद कर करके, और ये जो गर्मी की छुट्टी फिर आएगी, फिर मैं अपने परिवार से मिलूंगी, फिर बेटों से मिलूंगी, बहुओं से मिलूंगी, फिर मैं पोते पोतियों से मिलूंगी। इस इच्छा के अंदर पूरा साल में क्या कर देती हूँ, काट लेती हूँ। लेकिन कल शाम को मेरे को पता लगा 2 बेटों ने इस साल गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों में जाने का क्या कर लिया, निर्णय कर लिया। वो दोनों मेरे पास नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हमने गर्मियों के अंदर छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों में जाना है, इसलिए सूचना भेज दी मां, इस साल हम तुम्हारे पास क्या कर सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। वो बुढ़िया ने कहा बेटा
ये सूचना कल जो मेरे को मिली तो रात को एक क्षण के लिए मैं क्या हुई, सोई नहीं। सारी रात उनकी याद आती रही, सारी रात रोती रही, और सारा एक एक पल मैंने रात का क्या किया, बिताया। सुबह उठी, नींद तो आई नहीं थी। मैंने कहा चलो दवाई लाना है और तुम्हारी दुकान से दवाई लूं, और इसलिए वो दवाई लेने के लिए मैं वहां से बड़े मुश्किल से घिसड़ते घिसड़ते तुम्हारी दुकान के सामने आ गई, क्योंकि बेटों ने तो आना नहीं, बहुओं ने तो आना नहीं है, पोती पोतियों ने तो आना नहीं है। अब 1 साल और वो नहीं आएंगे। वो सोच सोच करके सारी रात जगती रही, और सुबह उठ करके उन्होंने कहा मां इतने दूर तू आई, आसपास से दुकान से ले लेती। उन्होंने कहा बेटा आसपास में तो मिलने की कोई ऐसा चांस नहीं था। मैंने सोचा तेरी दुकान बहुत बड़ी है, तेरे पास हर तरह की दुकान है, इसलिए सारी दुकानों को छोड़ करके तेरे पास आई हूं, क्योंकि इतनी भीड़ तेरे दुकान के अंदर रहती है, इसलिए बहुत आस लेकर के मैं तेरी दुकान में आई हूं। वो दुकानदार कहता है उसका भरोसा देख करके मेरा मन भी भरी आया। मैंने कहा मां तू चिंता न कर, बतला कौन सी दवाई चाहिए, जो दवाई चाहिए मैं तेरे को ला करके दे दूंगा, ये बता तेरे को कौन सी दवाई चाहिए। उसकी आंखें भर आई और उसने कहा बेटा ऐसी दवाई दे दे ये बच्चों की याद मेरे को न सताए, उनको मैं भूल जाऊं। वो बेटे पोते पोतियां बहू जो उनको मैं बार बार याद करती हूं, बार बार याद करती हूं, ऐसी दवाई दे दे जिससे मैं ये जो मोह है, ये उनके पास बंधन है, ये उनको एक क्षण के लिए भूल नहीं सकती, ये भूल जाऊं और पूरी तरह भूल जाऊं। उनके प्रति मेरा मोह पूरी तरह से क्या कर जाए, टूट जाए। बस ऐसी गोली मेरे को ला करके क्या कर दे दे। दुकानदार कहता है मेरे पास तो कोई उसके सवाल का उत्तर ही नहीं था। मेरा गला भरी आया, मैं कुछ नहीं कह सका उस माई को। ऐसी दवाई तो उसके बेटों के पास ही था, मेरे पास कहां दवा थी ऐसी। मैं कुछ नहीं बोला, उसके सामने कुछ नहीं बोला। उसकी बात को सुन करके मैं चुपचाप अपनी दुकान में आया और आकर के बैठा। मैं उसको देखता रहा, मैं आंखें भी नहीं मिला सका। आज मैं सोच रहा था मेरी दुकान में सारी दुनिया की दवाई है, लेकिन इस बुरी मां के लिए कोई दवाई कहाँ है। मुझे लगता था आज मेरी दुकान बिल्कुल खाली है। बंधु परमात्मा कहते हैं ये मोह को तोड़ना, ये जो वासनाओं को तोड़ना, ये दुनिया के प्रति राग को तोड़ना और अपनी आत्मा की तरफ सरकना, यही तो धर्म है। ये कितना कठिन है। इसकी कोई दुनिया के अंदर दवाई नहीं, कोई दुनिया के अंदर ऐसा सहारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, इंसान उस दवाई को खा करके मोह को क्या कर सके, तोड़ सके। ये तो सिर्फ धर्म की दवाई है। वो समझ आ जाए, वो आत्मभान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, वो जागृति आ जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, तभी दुनिया छूटती है। वरना दुनिया का मोह क्या करता, छूटता नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं दुनिया के अंदर सब मिलना आसान है, लेकिन ये धर्म का मिलना क्या है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। इस दुनिया के अंदर इस धर्म ध्यान का क्या करना, मिलना। और ये धर्म ध्यान नहीं मिला, ये धर्म बोध नहीं मिला, तो बंधुओं कुछ भी इंसान को क्या किया, नहीं मिला। ऐसे बड़े बड़े अपरंपार वैभव को धारण करने वाले चक्रवर्ती वासुदेव जो दुनिया के अंदर देवता कहलाते हैं, उनको सारी दुनिया का वैभव मिल जाता है, लेकिन धर्म नहीं मिला तो उनकी गति कहाँ की होती है, नरक की। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर धर्म उनको नहीं मिला तो सारी संपत्ति, सारा दौलत, सारा अधिकार, सारा कुछ मिलने पर भी उनकी गति क्या करती, होती नहीं है। इसलिए प्रभु परमात्मा कहते हैं धर्म बोध मिलना, धर्म की जानकारी मिलना, आत्मा का साक्षात्कार मिलना, ऐसी रुचि पैदा होना, ये संसार के अंदर बहुत कठिन काम है। कोई भागशाली पुण्यशाली आत्माओं को ही ऐसा क्या करता है, योग मिलता है। आगे जो प्रकरण आएगा बतलाएंगे। श्रेणी चरित्र को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं।